जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ आपका सामान्य अध्ययन से। सहायक आचार्य के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सामान्य अध्ययन का ये रहने वाली है, नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले जो है अपलोड हो चुकी है 2 वीडियोज़, तो उसको अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? तो प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपका कुटिल लिपि से हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूडान की राजधानी है। सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी जो है आपका खार्तूम है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब हुई? तो ये आपका 1951 में हुई, 1951 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित को कालक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। देख सकते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, रोलट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह। तो बात करें तो सबसे पहले आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ है, फिर आपका जो है यहाँ पे अहमदाबाद जो है यहाँ पे सत्याग्रह हुआ है, देन आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, फिर आपका रोलट एक्ट आया है। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा 4 2 1 3। तो किस ऑप्शन में है? 3 में है। तो ये आपका जो है क्रम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में है, देख सकते हैं अनुसूची दिया हुआ है, और सूची 2 में दिया हुआ है उसका विषय और प्रावधान। यानी प्रथम अनुसूची में किस चीज़ के जिक्र मिलता है? ध्यान रखिएगा, प्रथम जो आपका अनुसूची है उसमें जो है आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर बात करें सेकंड जो है आपका जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, न्यायाधीशों व नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते की बात की जाती है सेकंड अनुसूची में। वहीं अगर बात करें कि तृतीय अनुसूची में जो है आपका शपथ ओथ का जो है यहाँ पे जो है बात की गई है। वहीं अनुसूची जो है आपका चतुर्थ में यानी चौथा अनुसूची में जो है उसमें आपको जो है बताया गया है कि चौथे अनुसूची में जो है आपके राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात की गई है। वहीं पांचवा अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है। तो इसके हिसाब से आपका जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगेन इसमें जो है एस खिलनानी का संबंध किससे है? तो ये द आइडिया ऑफ इंडिया से है इनका संबंध। रजनी कोठारी का संबंध किससे है? तो रजनी कोठारी का संबंध जो है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी से है। फिर आपका आ जाएगा आर गुहा का संबंध किससे? तो आर गुहा का संबंध जो है आपका इंडिया आफ्टर गांधी से है। और वहीं अतुल कोहली जी का संबंध जो है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेस्ट से है। तो ये आपका सही सुमेलित होगा, यानी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 300 जो 56 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है। तो यह स्टेटमेंट क्या सही है? तो नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ ही शक्तियां के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संविधान की 42वां संशोधन पारित हुआ है, ये भी सही है। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था देश के लेजिस्लेचर के कार्यक्रम को 5 वर्षों तक बढ़ा के 7 वर्ष करना। तो ये गलत स्टेटमेंट है, यानी 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को फिर से जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निजाम सागर बांध जो है किस नदी पर जो है अवस्थित है, बना है? तो निजाम सागर बांध जो है मंजीरा नदी पर बना है। वहीं सोमासिला बांध जो है यानी डैम जो है आपका पेनार नदी पर बना है। वहीं नाफ्था झाकड़ी बांध जो है आपका साबरमती नदी पे बना है। और लिंगन मक्की बांध जो है आपका ये कहाँ बना है? सतलज नदी पर बना है। यानी आपका सही यहाँ पे मैचअप कहाँ होगा बताइए? तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ये लिंगन मंकी बांध जो है ये आपका साबरमती नदी पे बना है। यहाँ पे ये आपका साबरमती नदी चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बात करें नाफ्था झाकड़ी बांध तो ये आपका जो है सतलुज नदी पर बना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपका
यहाँ पे जो है निजाम सागर बांध जो है ये मंजीरा नदी पर है, और फिर सोमाशिला बांध जो है पेनार नदी पर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करने की बात कही गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी जो है जेएसएससी के फेवरेट होते हैं। तो ये आपका एक इसमें फ़ायदा भी है, अगर एक दो ऑप्शन अगर आपको करेक्टली मालूम है, एग्जैक्ट चीज़ें मालूम होती है, तो आप बाय ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हैं आंसर को। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भूगोलवेत्ता जिन्होंने स्टॉप एंड गो डिटमर्जिम का अवधारणा पेश की, तो ये आपके किसके साथ मैच हो जाएगा? तो ध्यान अगर देंगे और उसके बाद वाला अगर देखेंगे, भूगोलवेत्ता जिन्होंने कहा कि जलवायु मनुष्य उसकी संस्कृति और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की गहराई से प्रभावित करती है। भूगोलवेत्ता जिन्होंने द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। फिर आपका है भूगोलवेत्ता जिन्होंने यह राय दी थी कि प्रकृति अनिवार्य नहीं है बल्कि अनुमेय है। तो इसका सही अगर आप मिलान करेंगे तो ए का जो सही मिलान हो जाएगा आपका 2 के साथ हो जाएगा। ये बात कही थी ग्रिफिथ टेलर ने कही थी। वहीं अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो ये बात कही गई थी आपका एडवर्थ हंटिंगटन के द्वारा कही गई थी, ऑप्शन ए के साथ मैच कर जाएगा। वहीं सी जो है आपका 4 के साथ मैच हो जाएगा, ईसा बेगन ने यह बात कही थी। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में निर्धनता की तीव्रता वर्ष 2019 से 20 में कितनी है? तो ये आपका 44% है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है आपको, दिए गए देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान और इजराइल। इन उपरोक्त देशों में कितने देश नाटो +5 व्यवस्था का हिस्सा है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने देश जो हैं इसका हिस्सा है? तो ये 5 देश जो है इसका हिस्सा है। आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सारे देश जो है नाटो +5 व्यवस्था का जो है हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी क्षेत्रों की विमान सेवा कंपनी विस्तार का निम्नलिखित में से किस कंपनी में विलय प्रभावित है? तो ये एयर इंडिया कंपनी में विलय प्रभावित है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस बैंक के प्रबंध निर्देशक सह सीईओ पद पर 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए शशिधरन जगदीशन को पूर्ण नियुक्ति की गई? तो एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की संख्या कितनी है? तो वो आपका 43 है। काजल कुमारी जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित बाल अधिकार सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व की का संबंध किस जिला से है? तो उनका संबंध कोडरमा जिला से है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन किया जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक है आपका नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कालक्रम सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट आता है, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चौथा आ जाएगा, ये फर्स्ट होगा, फिर चौथा आ जाएगा सेकंड में, फिर आपका जो है गांधी इरविन समझौता आ जाएगा थर्ड में, यानी 2 आपका थर्ड में आ जाएगा, फिर आपका पूना पैक्ट आएगा 3 में, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी योजना। तो ये प्रथम हो जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा बेबल योजना 2 नंबर में आएगा, और माउंटबेटन योजना जो है आपका ये चौथे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे कैबिनेट मिशन आएगी, यानी आपका 1 2 4 3 ये सीक्वेंस बनेगा। तो ये 3 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है उसका चुनाव करना है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका यही जो है रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, और ये भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारियों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यही स्टेटमेंट आपका जो है सही हो जाएगा। अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है फिर से, तो इसको ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी जो है ने हिंद स्वराज की स्थापना की। वहीं राम मनोहर लोहिया ये आपके द व्हील ऑफ हिस्ट्री से संबंध रखते हैं। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। और मौलाना आज़ाद जो है इन्होंने जो है इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। तो यानी आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के शपथ ग्रहण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे आपको। तो असत्य कथन अगर देखेंगे तो राज्यपाल के शपथ ग्रहण के लिए उस राज्य के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुमति लेनी पड़ती है, ये एकदम गलत बात है। तो यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। बारामसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, रानी बहल गर्म जलकुंड मोर नदी पर दुमका में स्थित है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। और लाडलाहुदा पाकुड़ में बोरू नदी पर स्थित है, या शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ में स्थित है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है, यानी इसमें से कोई नहीं। गलत की पहचान कीजिए कहने के लिए कहा गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपका नहीं होगा, यानी गलत नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट आपके जो हैं सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।